बोल शिवलान के बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। आज हम गणपति के बारे में देखेंगे भी कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनका गज का मुख लगा, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे तुलसी का श्राप मिला, ये सब। तो गणपति जी की उत्पत्ति, पहले गणपति जी का जन्म। एक बार माँ पार्वती को माँ की दो सखियाँ थी, जो मेन सखियाँ थी, जया और विजया, माँ पार्वती से बोली कि गौरी, ये जो शंकर जी के गण हैं ये हमारा कहना कम मानते हैं, हमारा अधिकार है इन पर, लेकिन ये मानते नहीं हैं। आप ऐसे करो, अपना एक गण पैदा करो जो हमारा हो, जिसके ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार हो, जिसको हम अपना कह सके, जो हमारा कहना माने, ऐसा गण उत्पन्न करो। तो माँ पार्वती मुस्कुराई और चुप रही। कुछ दिनों बाद माँ पार्वती स्नान कर रही थी तो शंकर जी सीधे मंदिर गृह में प्रवेश करे। तो उस समय माँ पार्वती को उन सखियों की बात याद आई और अच्छी भी लगी कि सखियाँ ठीक कह रही हैं। तो माँ ने विचार किया कि मैं एक गण पैदा करूँगी। तो माँ ने अपने शरीर पर जो उबटन लगाया था उसको मसल रही थी और मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी। करते करते माँ ने एक सुंदर पुरुष का रूप दिया और माँ ने अपनी शक्ति से एक सुंदर बालक के रूप में उसको पैदा किया। कीर्तिमान, यशवान, सुंदर, गुणवान क्यों ना हो, क्योंकि माँ की सारी शक्ति, सारे अंगों का वो उबटन था। तो माँ की अंगों में सर्व शक्तियाँ संपन्न हैं, तो क्यों ना वो सुंदर बालक होता। तो माँ उसको बहुत लाड प्यार करने लगी। बहुत सुंदर गोल मटोल बालक जब पैदा हुआ तो माँ ने उसको बहुत अच्छी तरह श्रृंगारा, गले में मोतियों की माला डाली, पीला पतंबर डाला, सिर पे मुकुट डाला, कानों में कुंडल डाले, हाथों में कंगन, पायल, पैजनियाँ, धोती सब डाला और बहुत सुंदर सा बालक क्यों ना हो सुंदर। माँ पार्वती का हाथों से बना हुआ, माँ पार्वती का अंश पुत्र था, तो सुंदर क्यों ना होता। तो माँ बहुत खुश हुई, माँ उसको लाड लडाए। तो माँ ने कहा, उसका नाम रखा माँ ने गणेश, कि शंकर जी के जो गण हैं उनसे भी ऊपर हो, उनसे भी बड़ा हो, उनसे भी महान हो, गणों का ईश हो, जो मेरा बेटा हो। तो माँ ने उसको अपना पुत्र माना, माँ ने उसको बहुत प्यार किया। तो माँ ने कहा, पुत्र मैं नहा के आऊँ और तू दरवाजे पर खड़ा रहना, चाहे कोई भी कितना बलवान हो, कितना प्यारा हो, उसको अंदर मत आने दियो। तो गणेश जी बोलते, अच्छा माँ जाओ आप नहा लो। तो माँ ने उसके हाथ में एक पतली सी छोटी सी डंडी दे दी। तो कितना सुंदर लगता होगा, छोटा सा बालक हाथ में डंडा लेके दरवाजे के ऊपर खड़ा है। तो इतने में शंकर जी आए। शंकर जी जैसे अंदर जाने लगे तो गणपति जी ने मना कर दिया। तो शंकर जी ने बोला, भी तू कौन है, मेरा घर है, मेरे को अंदर जाने दे। बोलते, मेरे को नहीं पता आप कौन हो, मेरी माता अंदर नहा रही है, मेरी माता ने मुझे द्वार पर खड़ा किया है, मेरी माता की आज्ञा है कि जब तक मैं नहा ना लूँ तब तक कोई अंदर ना आए, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो शंकर जी जब धक्के से अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने जो पतली सी डंडी थी शंकर जी को दे मारी। शंकर जी को गुस्सा आया। शंकर जी ने अपने गणों को भेजा कि जाओ उसको हटाओ दरवाजे से। सारे गण आए, इतने गण, पर अकेले गणेश जी ने सबको हरा कर भगा दिया। फिर शंकर जी ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप जाओ, आप समझाओ जाकर, ये है बालक बड़ा प्यारा और हठी बहुत है, कहीं मेरे हाथ से कोई अनर्थ ना हो जाए। तो ब्रह्मा जी जैसे गए, ब्रह्मा जी को दूर से आते देख गणपति जी क्रोध से भागे और जो ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूंछ थी खींचने लगे। और जैसे ही अपना वो पारित उठाकर ब्रह्मा जी के पीछे भागे, ब्रह्मा जी भागे। ये देखकर नारद जी ने जाके शंकर जी को बताया, भी ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी भी हार गए हैं। तो शंकर जी को और गुस्सा आया। विष्णु जी आए, विष्णु के साथ भी युद्ध किया। तो जब विष्णु जी को पारद मारा तो शंकर जी को और क्रोध आया। शंकर जी ने गुस्से में आकर जो त्रिशूल था वो उसके ऊपर चलाया। जैसे त्रिशूल गया और गणपति जी का, गणेश जी का गला कट गया।
और शंकर जी खुश हुए, गण खुश हुए कि चलो हमने इस बालक को मार दिया, हम जीत गए। लेकिन माँ अंदर, जैसे माँ ने आवाज़ सुनी, माँ दुखी हुई। माँ को इतना क्रोध आया कि माँ का जो रूप था माँ गौरा का, वो विकराल रूप में माँ पार्वती, और इतने क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हुई कि अपनी शक्ति से उसने हजारों करोड़ों लाखों शक्तियाँ प्रकट कर दी और सबको आदेश दिया कि जाओ सब गणों को खा जाओ, जो भी आ गया है सबको खा जाओ, जिसने जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, जिनका हाथ है इनमें, सबको खा जाओ। तो जब सब शक्तियों ने ऐसे प्रलय मचा दी, हाहाकार मचा कि सब दुखी हो गए, सभी देवता इकट्ठे हुए और जब सब ने जाके शंकर जी से प्रार्थना की कि हटाओ इस प्रलय को। तो सब जाके माँ देवी के आगे प्रार्थना करने लगे। तो माँ को दया आई। माँ ने कहा, मैं तब शांत होंगी जब मेरे पुत्र को जीवित करोगे और सबसे पहले आप सब में से मेरे पुत्र की सबसे पहले गणना हो और सबसे पहले पूजा हो। तो सब ने कहा हाँ ठीक है। शंकर जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं इसको जिंदा करता हूँ। शंकर जी ने कहा जाओ उत्तर दिशा में जाओ, जो पहले सबसे पहले मिले उसका सिर काट के इसको लगा देना। तो जब गनु उत्तर दिशा में लेके गए, आगे एक मुख गज का बच्चा था और उसी का सिर काटा और उसको लगा दिया। तो शंकर जी ने अपनी कृपा से प्राण शक्ति डाली और जीवित हो गया। माँ पार्वती खुश हुई। माँ पार्वती ने अपने बच्चे को गले से लगाया, तो इससे उनका नाम गजमुख भी हुआ। वो जो गज का मुख लगा तो उससे और भी सुंदरता गणपति जी में आई। और शंकर जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, दूसरा पुत्र है, और इसको सबसे आगे सब कोई शुभ काम करेगा तो सबसे पहले इसकी पूजा होगी। तो माँ पार्वती खुश हुई। तो जब थोड़े से बड़े हुए गणेश जी तो माँ को बोले कि मैं तपस्या करने जाऊंगा। माँ ने कहा जाओ। तो गणेश जी एक जगह जाकर तपस्या करने लगे, अपनी साधना करने लगे। इतने में वरिंदा जो थी वो अपने पिता की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से अपना वर ढूंढने निकली। तो जैसे ही वो वर ढूंढते 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 आगे गई और देखा कि गणेश जी तपस्या कर रहे हैं, तो गणेश जी को सुंदर सा रूप था, देखकर मोहित हुई और बोली कि मैं, गणेश जी के पास जैसे गई और बोली कि मैं आपसे उनकी तपस्या को भंग किया। जैसे उनकी तपस्या उखाड़ी और गणेश जी को क्रोध आया। गणेश जी ने बोला, ये तूने क्या किया, मेरी तपस्या साधना क्यों भंग की है? मैं तो तेरे को कुछ कह नहीं रहा था, मैं तो अपनी साधना कर रहा था। बोली, आप इतने सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो गणेश जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहता, मैं तपस्या कर रहा था, मैं साधना कर रहा था, मेरी साधना क्यों भंग की है? जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरा किसी राक्षस से विवाह हो। और उसने कहा कि मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप शादी नहीं करना चाहते, ब्रह्मचारी बना रहते हो, लेकिन आपकी 2 शादियाँ होंगी। तो उसी के श्राप से गणेश जी की 2 शादियाँ हुई, जो सिद्धि और बुद्धि थी। फिर उनके 2 पुत्र भी हुए, क्षेम और लाभ। तो ये है गणपति जी की कथा। एक जो गज का मुख है ये भी हमें बहुत शिक्षा देता है। जो गणपति जी की लंबी सूंड है, ये प्रतिष्ठा का, कहते हैं ना, अपनी तेरी नाक ना कट जे, ये बात हो तो मेरी नाक ना कट जे, ये एक प्रतिष्ठा का, सम्मान का, लंबी पूछ, लंबी प्रतिष्ठा, हमारी सम्मान लंबा हो, ज़्यादा हो, उसका है। आँख छोटी का है कि हमें किसी की बुराई छोटी करके देखनी चाहिए और अच्छाई जो है वो बड़ी देखनी चाहिए। किसी की बुराई को मत देखो, उसकी बुराई छोटी समझो, और कोई अच्छाई उसकी अगर नज़र आती है उसको विशाल कर दो। और जो कान बड़े बड़े हैं उसका भी एक संकेत है कि जैसे हम पहले सूप में धान अनाज पटकते थे और जो गंद था वो आगे आ जाता था, बाहर में फेंक देते थे, और जो अच्छा था वो अपना समेट लेते थे। ऐसे ही ये कान भी संकेत देते हैं गणपति जी के कि जो कोई बुरी बात हो, बुरे विचार हो, जो अच्छी बात ना हो, जो हमारे को अच्छी ना लगने वाली हो, उसको हम अंदर ना लेके जाए, बाहर ही रहने दें। गणपति जी का मोटा पेट भी हमें ये संकेत देता है कि कुछ जो बातें होती हैं वो हम अपने अंदर पचा सकते हैं कि जिससे कोई कलेश ना हो। तो इसलिए गणेश जी के हर एक अंग का एक वो है। तो ये थी जो तुलसी ने श्राप दिया था, कैसे गणपति जी को उत्पत्ति हुई और कैसे गजमुख लगा, और ये गणपति जी कैसे अगर पूजनीय हुए। बोल गणपति भगवान की जय।